देखिए, इसके पहले की कक्षाओं में हमने जो भी कक्षा लिए होंगे तो उसमें सुनने में आ रहा हो कि बार-बार एक नया शब्द बीओसी का प्रयोग हो रहा होगा। बीओसी जो नहीं जान रहे उनके लिए यह नया शब्द बार-बार उनके दिमाग में या अचेतन अवस्था या चेतन अवस्था में देखा जाए तो बार-बार यह हिंट करता हुआ कि आखिर यह क्या है, इसका एनवायरनमेंट में क्या उपयोग है। हमने सोचा कि आगे जो भी रासायनिक अपक्रिया यानी कि स्मॉग, एसिडी रेन और इसके साथ-साथ देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान में कैसे वृद्धि हो रहा और कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उस पे बात करने से पूर्व उस पे बात करने से पूर्व हम बीओसी शब्द यानी कि जिसे प्रायः वॉयलेट ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता, उस पे चर्चा करें क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि जो एसिडी रेन है या वैश्विक स्तर पे जो तापमान में वृद्धि हो रही, विभिन्न प्रकार के ऐसे रासायनिक ही जिसे प्रायो बायोमास के नाम से जाना जाता, वह समझने में थोड़ी-सी दुविधा उत्पन्न हो सकती थी। इसलिए आज की कक्षा परीक्षा के दृष्टिकोण से और इसके साथ आने वाले उन समस्त कक्षाओं के रूप में एक कड़ी की या श्रृंखला के रूप में उन सभी रासायनिक अपक्रियाओं के माध्यम से जो परिवर्तन हो रहे हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता के माध्यम से गैसों के उत्पादन या जिसे प्राथमिक या द्वितीयक एयर पॉल्यूशन में अहम भूमिका रहती उन गैसों को समझने में हमारा जो दृष्टिकोण है उसको विस्तृत फलक या आयाम तक ले जाएगा। शुरू करने से पहले हम लोग आज की कक्षा यानी कि बीओसी पे अपनी बातचीत केंद्रित करेंगे। सबसे पहले बीओसी को प्रायः संक्षिप्त में बीओसी और नीचे यस करके लिखा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सोसा बीओसी यानी कि बीओसी का संक्षिप्त रूप बीओसी करके लिखा गया है। इसको प्रायः वाष्पशील कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। अंग्रेजी में वैलेट ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। तो हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करें कि वाष्पशील कार्बनिक यौगिक होता क्या है। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक देखा जाए तो विभिन्न गैसों का मिश्रण है और यह अल्पकालिक यानी कि कम ही समय में रहता है और यह हवा, पानी यहाँ तक कि जल, हवा में भी, हवा से भी, जल से भी, आग से भी उत्पन्न होता है। यानी कि बीओसी देखा जाए तो विभिन्न गैसों का मिश्रण है। यह अल्प समय तक पाया जाता है और यह हवा में इसके साथ-साथ पानी, अग्नि तीनों जगह से उत्पन्न हो सकता है। यह अपने आप में कुछ गैसें खतरनाक भी होते हैं जिसकी वजह से कैंसर रोग या कैंसर संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। बीओसी का अगर हमें अच्छा उदाहरण के रूप में देखना हो तो जहाँ पे सीवर का पानी गिर रहा हो वहाँ पे मीथेन ब्रोमीन गैस तो निकल वहाँ पे गैस तो मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, लेकिन कुछ ऐसे गैसों का मिश्रण मिलेंगे जो मनुष्य के जीवन के लिए और वहाँ पे जो भी जीव जंतु रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य पे गहरा असर पड़ेगा। यानी कि विभिन्न गैसों का मिश्रण रहता वहाँ पे उ या तो वह अल्पकालीन यानी कि कम समय में पाया जाता, लेकिन यह हवा, जल, अग्नि तीनों जगह से प्राप्त किया जा सकता है। कुछ बीओसी जिसे प्रायः वाष्पशील कार्बनिक यौगिक कहा जाता, उसके संपर्क में आने से कैंसर रोग हो सकता है। सोर्स ऑफ बीओसी के बारे में हम जानें कि बीओसी जिसे ऑर्गेनिक
जिसे वाष्पशील ऑर्गेनिक यौगिक कहा जाता है वह कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो सोर्स ऑफ बीओसी देखा जाए तो पहले नंबर पे इंडोसोर्स, जिसे प्रायः घर के अंदर अगर बीओसी यानी कि वाष्पशील कार्बनिक यौगिक पाया जाता है तो उसके बारे में हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। तो इंडोसोर्स में देखा जाए तो एलर्जी, जिसे प्रायः अंग्रेजी में एलजेंट के नाम से जाना जाता है। एलर्जी को एलजेंट के नाम से जाना जाता, प्रायः घरों में देखा जाता है कि किसी स्थान या विशेष पे जाने पे हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता या किसी ऐसी चीज से संपर्क में आती जिससे हमें इचिंग होना शुरू हो जाता, या एक ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती जिसे प्रायः बार बार देखने में आता कि छींक आना शुरू हो जाता, उसे एलर्जेंट के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपने महसूस किया होगा कि घर के अंदर या कहीं आप हैं घर में तो कुछ ऐसे बाहरी तत्व या बाहरी कुछ पाए जाने की संभावना रहती, तो हमारी शरीर उन तत्वों को अंदर प्रवेश करने से पूर्व उन तत्वों को प्रवेश करने से पूर्व ही हमारी शरीर उसके प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देती। इसका अगर बोलचाल की भाषा में उदाहरण देखिए तो प्रायः जो भी तंबाकू लोग खाते हैं, तंबाकू यानी कि जो भी सुर्ती खाते हैं, देहाती भाषा इसका है, जो भी लोग तंबाकू खाते हैं उसको बनाने के बाद जब उसको चूना लगा के अच्छे से बना के चूना लगा के जब उसको वह पीटते हैं तो उसमें से देखा जाए तो प्रायः वाष्पशील कार्बनिक यौगिक यानी कि कुछ ठोस पदार्थ, जो तंबाकू है वह ठोस पदार्थ के रूप में उसमें कुछ गैसों का मिश्रण उत्पन्न होता है, और जो भी अगल बगल लोग बैठे रहते हैं उन्हें बार बार छींक आना शुरू हो जाता है। इसे ही हम एलर्जी के नाम या एलर्जेंट के नाम से जानते हैं। यह प्रायः देखा जाए तो हानिकारक नहीं होता, लेकिन हमारी शरीर उन पदार्थों को अपने अंदर समाहित करने से पूर्व ही प्रतिक्रिया के रूप में छींक आना शुरू कर देता है। दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड यह भी एक एजेंट यानी कि बीओसी है। इसका देखा जाए मुख्य रूप से प्रयोग उर्वरक बनाने में, कागज बनाने, प्लाईवुड बनाने आदि के उत्पादन में किया जाता है। यानी कि फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग करके कागज बनाने के उपयोग में, प्लाई बनाने के उपयोग में और उर्वरक बनाने के उपयोग में किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड से जो भी वाष्पशील कार्बनिक यौगिक उत्पन्न होते हैं उनसे कैंसर संबंधित बीमारियां होती हैं। यह तो बाहरी सतह पे जो भी पाए जाते थे वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, उसके बारे में हम लोग अपनी बातचीत किए। अब हम देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर यानी कि कुछ वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हैं जो ग्राउंड वाटर यानी कि जल में भी पाए जाते हैं, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जल में कुछ वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हैं जिसके वजह से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जबकि कुछ वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हैं जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होती। इसको हम अभी आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले ग्राउंड वाटर, जिसे प्रायः जल में पाए जाने वाले वाष्पशील कार्बनिक यौगिक के बारे में देखेंगे।
सॉल्वेंट जिसे प्राय विलायक कहा जाता है, सॉल्वेंट उसे कहते हैं जैसे कि सॉल्वेंट उसे कहते हैं जैसे कि अगर हम किसी औद्योगिक या किसी चीज पे पेंट या पॉलिश लगा चुके हैं, उसकी सफाई करने के लिए जो भी विलायक का प्रयोग किया जाता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। यानी कि घरों में देखे होंगे प्राय पेंट पॉलिश लगाने के लिए टारपीन का तेल का प्रयोग किया जाता है। उन तेलों में प्राय जो भी पेंट पॉलिश हैं आसानी से मिल जाते हैं। तो उन तेलों के माध्यम से या उन तेलों में वाष्पशील कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, इसे ही हम सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। दूसरे सॉल्वेंट हो गया, इसके बाद कुछ वाष्पशील कार्बनिक यौगिक पौधों में से भी उत्पन्न होते हैं, यानी कि मानव जनित भी हैं और प्राकृतिक की जगह से। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि जो भी बीओसी हैं वह किस किस प्रकार से उत्पन्न हो सकती। तो बीओसी देखिए ठोस, जल, गैस तीनों से उत्पन्न हो सकती है। यह मानव क्रियाकलापों के माध्यम से भी उत्पन्न होता है और इसके साथ साथ प्राकृतिक के माध्यम से भी बीओसी जिसे प्राय वाष्पशील कार्बनिक यौगिक कहा जाता वह भी प्राकृतिक के माध्यम से उत्पन्न होता है। यह कई गैसों का मिश्रण है, अल्प का यानी कि कम समय में पाया जाता। कुछ बीओसी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते, लेकिन कुछ बीओसी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इससे कैंसर संबंधित रोग होता है। अब पौधों में से पाए जाने वाले वाष्पशील कार्बनिक यौगिक के बारे में हम देखेंगे। तो प्रायः देखे होंगे गांव में टारपीन का पौधा, टारपीन का तेल या जिसे प्रायः आइसोसोपीन कहा जाता है। टारपीन का पौधा यानी कि खेती किया जाता उन पौधों से प्रायः उसका पेराई करने के बाद तेल उत्पन्न होता। उन तेलों को जब वाष्पशील करके उन तेलों को जब वाष्पशील किया जाता है, यानी कि उन तेलों का जब पौधों से तेल निकाला जाता है तो हाइड्रोकार्बन वाष्पित होते हैं और बीओसी वहां से उत्पन्न होता है। यानी कि टारपीन का तेल और आइसोपीन पौधों के तेल जब उत्पन्न किया जाता है तो वहां से बीओसी उत्पन्न होते हैं। जीवाश्म ईंधन जिसे प्राय फोसिल फ्यूल के नाम से जाना जाता है या जीवाश्म ईंधन में देखा जाए तो बेंजीन और बेंजीन बेंजीन एक रसायन है। बेंजीन यानी कि जीवाश्म ईंधन जो भी प्रयोग हो रहा है उसमें बेंजीन से भी बीओसी उत्पन्न होता है। यह एक रसायन है जो समान तापमान पे रंगहीन एवं हल्के पीले रंग का होता है। यानी कि बेंजीन की जो प्रमुख प्रॉपर्टी है वह समान ताप पे रंगहीन और हल्के पीले होता। बेंजीन से बीओसी उत्पन्न होता। यह एक जीवाश्म ईंधन है। दूसरा जो टैल्यून टैल्यून जो जीवाश्म ईंधन है इससे भी बीओसी उत्पन्न होता। यह रंगहीन तरल है जिसे बेंजीन जैसे गंध आती। टैल्यून रंगहीन तरल है, इससे बेंजीन जैसे गंध उत्पन्न होती। यानी कि जीवाश्म ईंधन में बेंजीन और टैलून से बीओसी उत्पन्न होती है।
अब पुनः देखेंगे पीओपीएस, जिसे प्रायः स्थानीय कार्बनिक प्रदूषण कहा जाता है, यानी कि पर्जेंटेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंस। इसको अगली कक्षाओं में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।